अस्सलामुअलैकुम। आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझेंगे सिंपल तरीके से। वीडियो को एंड तक वॉच करें और इसे लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये आपके पास एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसमें लाइट रे एक शाइनी पॉलिश सरफेस के साथ टकराती है और फिर उससे क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, उनसे वापस चली जाती है। किस तरह? फर्ज करें ये आपके पास एक मिरर है, ठीक है। ये एक सिंपल मिरर है जो आप सब ने घरों में लगाई है, ठीक है, जिसमें आप रोजाना या शेविंग करते हैं या उसमें अपने बाल कंघी करते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक मिरर है। इसका बाहर वाला जो साइड है ये आपके पास रफ है, जो इनर साइड है ये आपके पास क्या है, ये रिफ्लेक्टिव है। यहां पे हमारे पास एक बैटरी है, एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट। लाइट रे जो है वो आती है, इस मिरर के ऊपर फॉल करती है। जैसे ये लाइट रे मिरर के ऊपर फॉल करेगी तो ये इनसे वापस चली जाएगी। ये जो फिनोमेना है कि जिसमें एक लाइट रे एक हार्ड शाइनी सरफेस की तरफ अप्रोच करती है, उसके साथ टकराने के बाद सर्टेन एंगल पे क्या हो जाती है, वापस चली जाती है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो रे इस सरफेस की तरफ आती है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे कौन सी रे होती है? वो रे जो अप्रोच करती है टुवर्ड द सरफेस। द रे अप्रोचेस टुवर्ड द सरफेस एंड कम्स आउट फ्रॉम द सोर्स। अब जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे लगती है इसको हम इंसिडेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। अब जो रे इनसे वापस बाउंस बैक होती है उसको हम कौन सी रे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे कहते हैं, रिफ्लेक्ट। द रे बाउंस बैक फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। अब अगर हमने ये चेक करना है कि ये इंसिडेंट रे जो है ये इस सरफेस के साथ के कितना एंगल जो है वो बनाती है, तो इसके लिए यहां पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। एक ऐसा लाइन जो इस मिरर को 90 के एंगल के ऊपर होगा। ये आपके पास मिरर है, ये जो लाइन है ये 90 एंगल इस मिरर के साथ बनाता है, इस सरफेस के साथ। इस लाइन को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल लाइन। द लाइन परपेंडिकुलर टू द शाइनी रिफ्लेक्टिव सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। इसको हम इन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल लाइन है इसके दरमियान यहां पे जो एंगल बनता है वो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल लाइन एंड इंसिडेंट रे। इसके बाद आपके पास नॉर्मल लाइन और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है इसके दरमियान जो एंगल बनता है वो आपके पास कौन सी एंगल होती है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये जो रिफ्लेक्शन है इसके दो लॉज है बेसिकली। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं, ठीक है। दो लॉज जो है वो रिफ्लेक्शन के कैसे हैं, उसमें पहली लॉ हमें कहती है, पहली लॉ हमें कहती है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो नॉर्मल लाइन है, ये तमाम एक ही प्लेन में लाई करेंगे। प्लेन 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है, 2D होता है। ये जो बोर्ड है ये आपके पास एक प्लेन है। अगर आप देखें बोर्ड में इंसिडेंट रे भी है, रिफ्लेक्टेड भी है, नॉर्मल लाइन भी है। अगर नॉर्मल लाइन इस तरह बाहर मोबाइल की तरफ आता तो ये आपके पास फर्स्ट लॉ की वायलेशन होती, ठीक है। फर्स्ट लॉ हमें कहती है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन दे ऑल विल बी इन अ सेम प्लेन। अगर प्लेन आपके पास एक्स वाई है तो एक्स वाई में इंसिडेंट भी होगी, रिफ्लेक्टेड भी होगी और नॉर्मल भी होगी, ठीक है।
सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें ये कहती है कि ये जो लाइट रे आपके पास आ रही है, इंसिडेंट लाइट रे, और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जिस एंगल पे ये इंसिडेंट होगी, अगर 45 पे ये इंसिडेंट हुई है तो 45 पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है तो याद रखें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगी, 30 होगी। दिस इज अ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है।